नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तबाही मचाने के बाद हिमालय पर कहर बरपा रही हैं हुदहुद की तूफानी हवाएं। इसका असर मैदानी इलाकों पर भी दिख रहा है, लेकिन पहाड़ों पर तो मौसम का रुख बर्फीला हो गया है। इसका अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही लगा लिया था, लेकिन कश्मीर से लेकर नेपाल, उत्तराखंड में बर्फबारी अनुमान से भी ज्यादा हो रही है। हुदहुद से हो रही है हिमालय में बर्फबारी। तटीय इलाकों के बाद पहाड़ों में बदला मौसम। नेपाल से लेकर कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी। मौसम की पहली बर्फ से कहीं राहत, कहीं तबाही। अब हिमालय में हुदहुद का हड़कंप। अनुमान पहले से ही था, उड़ीसा और आंध्र के तटीय इलाकों से गुजरने के बाद जब हुदहुद का जोर कम पड़ेगा तो इसका असर पूरे उत्तर भारत पर पड़ेगा। तूफानी हवाओं के साथ अचानक मौसम बदलेगा, हल्की से लेकर भारी बारिश होगी, लेकिन हुदहुद का असर उस अनुमान से भी ज्यादा दिख रहा है। तटीय इलाकों से निकली तूफानी हवाएं जैसे ही हिमालय से टकराई, पूरे पहाड़ी इलाके का मौसम बदल गया। इसके असर की झलक हम आपको 3 तस्वीरों में दिखाते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं उत्तर से लेकर दक्षिण और ऊपर से लेकर निचले हिमालय में क्या कहर ढा रही है हुदहुद की तूफानी हवाएं। कश्मीर के पीर पंजाल पहाड़ियों से लेकर सैलानियों के स्वर्ग गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फ गिरी है, तो भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ में बर्फबारी का नया रिकॉर्ड बना है। तो नेपाल में बाढ़ और बर्फीली हवाओं से बड़ी तबाही हुई है। हुदहुद के इस खतरनाक रुख से पूरे उत्तर भारत का मौसम बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हुदहुद साइक्लोन की वजह से बने वेदर सिस्टम की तीव्रता इस वजह से बढ़ गई क्योंकि इससे वेस्टर्न डिस्टरबेंस की हवाएं भी टकरा रही हैं। तटों पर तबाही के बाद पहाड़ों में बर्फबारी इसी द्वंद का नतीजा है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी इसी असर के साथ हो रही है। जम्मू कश्मीर में जैसे मैं बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव है, तो और उत्तराखंड में तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ ये इस हुदहुद का भी प्रभाव है। तो लेकिन ऐसा वहाँ कोई भारी बारिश या भारी बर्फबारी की संभावना बिल्कुल नहीं है। हाँ, बादल छाए रहेंगे और पहाड़ों में हल्की से मध्यम बर्फबारी ऊंची पहाड़ियों में हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय में हुदहुद की तूफानी हवाओं के असर से मैदानी इलाके भी अछूते नहीं रहेंगे। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में भी बारिश की संभावना बढ़ गई है। इसकी वजह से पूरे इलाके का तापमान अचानक गिरना पहले से ही शुरू हो चुका है। ये सबसे ज्यादा ईस्ट यूपी में भी नॉर्थ ईस्ट यूपी मतलब गोरखपुर एरिया ना, उधर ज़्यादा रेनफॉल होने की संभावना है। साउथ में इतना ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट यूपी में ज़्यादा रेन होने का संभावना, क्योंकि सिस्टम वहीं जा रहा है। हुदहुद के ऐसे असर का अनुमान मौसम विभाग को भी था, लेकिन बद्रीनाथ में ऐसी बर्फबारी जानकारों को भी हैरान कर रही है। मध्य अक्टूबर में ही इतनी बर्फबारी पिछले 35 साल में नहीं देखी गई थी। बद्री घाटी में पूरी घाटी बर्फ की चादर से ढक गई है, जैसे नवंबर दिसंबर का महीना आ गया हो। इसकी वजह से कारोबारियों और सैलानियों में तो उत्साह दिख रहा है, मगर बर्फबारी ने बद्री घाटी में मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। बद्रीनाथ में कमल नयन सिलोड़ी के साथ सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली, आज तक। हुदहुद की तूफानी हवाओं की वजह से रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी बद्रीनाथ में हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर में गिर रही बर्फ ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरी बद्री घाटी में 4 से 5 फीट बर्फ अभी से दिखने लगी है। इसकी मुश्किलें अपनी जगह हैं, लेकिन बर्फबारी के साथ सूनी घाटी में सैलानियों की आमद बढ़ने लगी है। बद्रीनाथ में हुदहुद की तूफानी हवाओं का जोर साफ और सफेद दिख रहा है। असर इतना ताकतवर
कि पिछले 35 साल में पहली बार ऐसा बर्फी संयोग बना है बद्री घाटी में। नर नारायण के नाम से मशहूर चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। पूरी घाटी के ऊपर दिख रही ऊंची ऊंची चोटियों की बर्फीली रौनक देखते ही बन रही है। बद्री घाटी में यह मौसम की पहली बर्फबारी है। भगवान विष्णु के दरबार का बर्फ से पहला श्रृंगार। तो उसने जब ऐसे घूमा तो उसने मॉइस्चर जो है हमारे हिमालयस की तरफ, उत्तराखंड की तरफ भी और आपके साथ में नेपाल जो हिमालयस है उसमें भी मॉइस्चर को पंप कर दिया। और साथ में हमारे पास एक वहाँ से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी था और खासकर जो आपके 500 मिलीबार लेवल के ऊपर हमारे पास जो साउथ वेस्टर्ली स्ट्रॉन्ग विंड्स थी उन्होंने उस मॉइस्चर को उठा दिया ऊपर। और इस समय जो है आपके करीब करीब 3700 या 800 मीटर के ऊपर करीब करीब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो 0 डिग्री आइसोथर्म उसके आसपास था। तो उसके ऊपर की जितनी भी हाइट्स हैं उसमें फिर बारिश नहीं होती, फिर स्नोफॉल होता है। हुदहुद की वजह से निचले इलाकों में बारिश हो रही है तो ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी। बर्फबारी की वजह से मध्य अक्टूबर में ऐसी रौनक बद्रीनाथ में बरसों बाद लौटी है। सफेद बर्फ की आमद के साथ मौसम बदला तो सैलानियों के चेहरे भी खिले खिले नजर आ रहे हैं। मंदिर बहुत सुंदर है। स्नोफॉल देखा आज आपने? देखा, सभी अच्छा है। पहली बार बर्फ देख रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी गुड। अचानक हमको इतना अच्छा बर्फ देखने के लिए मिला, बहुत अच्छा लगा। बर्फबारी से पहले तक बद्री घाटी में सब कुछ सूना सूना लग रहा था क्योंकि इस साल यात्रा का पूरा सीजन ठप रहा। अब बर्फबारी की वजह से रौनक लौटती दिख रही है। इसे लेकर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है तो बर्फ की आमद से स्थानीय कारोबारी भी खुश हैं। मुझे लगता है कि व्यवसाय बढ़ेगा क्योंकि इस साल बहुत जल्दी बर्फबारी हो चुकी है। इतनी बर्फबारी मेरे 32 साल के व्यापार के कार्यकाल में कभी नहीं हुई देखी मैंने। और चारों तरफ आप देख रहे हैं हमारे तक सफेदी की जो चादर बिछी हुई है, ये सभी हमारे पर्यटनों का हार्दिक स्वागत और तीर्थियों का हार्दिक स्वागत के उसमें ये चादर बिछी हुई है और इससे जो है हमारे व्यापारियों के चेहरे एकदम खिले हुए हैं। बर्फबारी के साथ दोहरी खुशी ये है कि इस साल मंदिर के कपाट दिवाली के बाद बंद नहीं होंगे बल्कि नवंबर महीने के आखिर तक बद्री धाम श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। यानी दर्शन के लिए अभी 1.5 महीने का वक्त बाकी है। और जिस तरह से बर्फबारी का सिलसिला अभी शुरू हुआ है, अगले 1.5 महीने में बर्फ से बद्रीनाथ की खूबसूरती अभूतपूर्व होगी। बर्फ ही बर्फ, ये नजारा तो हमने कभी नहीं देखी जिंदगी में, आज पहली बार देखें और बिल्कुल मतलब इतना अच्छा लगा मैं क्या बताऊं। पूरी बद्री घाटी बर्फ से ढक चुकी है, मानो सफेद चादर ओढ़े बैठी है। हालांकि बर्फबारी और ठंड की वजह से बद्रीनाथ में लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, मगर सैलानियों के लिए तो ये किसी सौगात से कम नहीं। देहरादून में दिलीप सिंह राठौर के साथ कमल नयन सिलोड़ी, बद्रीनाथ आज तक। हुदहुद का असर नेपाल में दिखा। नेपाल में भारी बारिश, बर्फीली तूफान ने अब तक 30 लोगों की जिंदगी को लील लिया। 85 गायब हैं। सेना ने बचाव का कार्य तेज कर दिया है। 130 लोगों को प्रभावित इलाके से निकाल लिया गया है, लेकिन अभी 24 घंटे नेपाल के लिए बहुत भारी हैं। हुदहुद के कहर से नहीं बचा नेपाल। हुदहुद तूफान ने नेपाल में मचाई तबाही। मौत का आंकड़ा पहुंचा 30 के पार। 85 लोगों की कोई खबर नहीं। बंगाल की खाड़ी में आए हुदहुद तूफान का असर नेपाल की बर्फीली पहाड़ियों तक दिख रहा है। बर्फीला तूफान, हिमस्खलन और तेज बारिश लोगों के लिए मौत बनकर आई। 3 भारतीय सहित 30 पर्वतारोहियों की मौत हो गई, जबकि 85 लोग लापता हैं। ट्रैकिंग एजेंसी के एक कर्मचारी के मुताबिक बर्फीले पहाड़ों में 24 से 25 शव बिखरे हुए हैं। नेपाली सेना ने राहत और बचाव का काम संभाल लिया है। पहाड़ी इलाका होने और भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को हेलीकॉप्टर से ही निकाला जा रहा है। उपग्रह से मिली तस्वीरों से संकेत मिला है कि ये तूफान भारत से नेपाल और फिर चीन की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे नेपाल के लिए बहुत भारी हैं। कई इलाकों में भारी बारिश होने के साथ साथ बर्फीली हवाएं भी चलने का खतरा बना हुआ है। नेपाली फौज ने 130 पर्वतारोहियों को बचाया है। ये पर्वतारोही पिछले 2 दिनों से फंसे हुए थे। फंसे हुए लोगों को सेना ने 4 हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित इलाके से बाहर निकाला।
नेपाली सेना के मुताबिक मारे गए 30 लोग नेपाल, भारत, पोलैंड, इजराइल, वियतनाम और कनाडा से हैं। नेपाली सेना इलाके का चप्पा चप्पा छान रही है। सेना का लक्ष्य फंसे हुए लोगों की तलाश करना और उन्हें समय रहते सुरक्षित निकालना है। आज तक ब्यूरो। हिमालय से टकराई हुदहुद की तूफानी हवाएं तो पूरे इलाके में मौसम का रुख बदल गया। धरती के स्वर्ग कश्मीर में भी बर्फबारी शुरू हो गई। फिलहाल तो मौसम सैलानियों के लिए सुहाना हो रहा है, लेकिन आगे ये बर्फबारी मैदानी इलाकों के लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। कश्मीर में इस साल मौसम ने कई तेवर बदले। पहले सर्दियों में कड़ाके की ठंड थी, फिर अचानक इतनी बारिशें हुई कि कश्मीर में दहाइयों के बाद तूफानी बाढ़ आई। लेकिन अब अचानक कुछ दिनों के गर्मी के बाद अचानक मौसम ने फिर तेवर बदले। पिछले कुछ दिनों के दौरान कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, जिससे ठंड में काफ़ी इजाफा हुआ है और इससे अब यही अंदेशा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और जानकारों का भी ऐसा ही कहना है। हिमालय से हुदहुद की तूफानी हवाएं टकराईं तो कश्मीर के ऊंचे इलाकों में कुछ ऐसा बर्फीला रंग ले आई। सैलानियों की उमंग के साथ गुलमर्ग की ये तस्वीर जरा हसीन लग रही है। पूरी वादी बर्फ से पटी लग रही है, जैसे नवंबर दिसंबर का महीना आ गया हो। बर्फबारी की खबर सुनते ही गुलमर्ग में सैलानियों की बाढ़ आ गई। यहां तक तो हुदहुद का असर सुखद दिखता है। मौसम की पहली बर्फबारी से कश्मीर की वादियां भरी भरी दिख रही हैं, लेकिन मौसम के जानकारों के मुताबिक ये बर्फबारी सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में मौसम का रुख बदल सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे इलाकों में इसका असर अभी से दिखने लगा है। 24 घंटे में तापमान 3 से 5 डिग्री तक नीचे गिर चुका है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हिमालय में बर्फबारी का आलम थमेगा नहीं। गुलमर्ग के साथ पीर पंजाल की पहाड़ियों तक कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला अभी आने वाले दिनों में भी चलेगा। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।